स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 और पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा एटम के बारे में, एटम की हिस्ट्री लिखी। एटम के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया ग्रीक फिलोसोफर ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया। अब ग्रीक फिलोसोफर के मुताबिक एटम क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर, मैटर is made up of simple and indivisible particles. Indivisible particles के कोई भी मैटर, कोई भी शेल, वो छोटे छोटे जर्रात, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से। यहाँ पर इनडिविजिबल का मतलब होता है अनएबल टू डिवाइड, ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें मजीद तकसीम ना किया जा सके, ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें मजीद ब्रेकडाउन ना किया जा सके। तो ग्रीक फिलोसोफर कि कोई भी मैटर को छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलकर बनता है, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और डेमोक्रिटस जो कि ग्रीक फिलोसोफर, इसने ऐसे पार्टिकल्स को नाम दिया एटॉम्स। दूसरी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? ऐसे पार्टिकल्स जो मिलकर एटम्स बनाते हैं। एटम का जो सबसे छोटा पार्टिकल वो एटॉम्स का नाम, और इस एटॉम्स से लफ्ज जारी किया गया एटम। दूसरा दिया एटम। एक्चुअली जो एटॉम्स है ये ग्रीक वर्ड है, जबकि जो वर्ड है एटम ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो ग्रीक फिलोसोफर की क्या थ्योरी थी? ग्रीक फिलोसोफर के मुताबिक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी मैटर, कोई भी शेल, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब ऐसे पार्टिकल को की तकसीम नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है एटॉम्स। ये एटॉम्स का नाम किसने ट्राई किया? डेमोक्रिटस, जो कि ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक साइंटिस्ट, और बाद में से नाम हुआ एटम। इस ग्रीक फिलोसोफर इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ। और आप सेकंड पैराग्राफ को देखो तो सेकंड पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस इन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जब किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनकी टूटने से ठोस कंपोनेंट्स हासिल होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं हाउ अ कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन, हाउ अ कंपाउंड डिकम्पोज into its constituent elements। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं जब हम किसी एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं तो टूटने के बाद वो अपने एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड की वाटर, H2O, वाटर, जब इस वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर की ब्रेक डाउन से बन जाता है क्या होता है? H2 प्लस O2। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर H2O, यहाँ पर जो H2O लिखा हुआ है ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है, जबकि कंपाउंड के ब्रेक डाउन टूटने से बन जाता है H2 और O2, वो भी कहा जाता है एलिमेंट्स। मतलब कि हाउ कंपाउंड डिकम्पोज, जब एक कंपाउंड को डिकम्पोज तोड़ा जाता है तो उसके टूटने से एलिमेंट्स को कन्वर्ट होता है। तो वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी हो सकता है
कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से हमारा कंपाउंड प्रीमियर होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में फर्क क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड में फर्क क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस है। सिंपल एक पॉइंट याद रखें। सिंपल पॉइंट क्या होगा? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? सब्सटेंस contain same type of atom। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर तमाम एटम्स एक जैसे हो और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, वो क्या बताते हैं? एलिमेंट्स का। जैसे एग्जांपल है F2 में दो हाइड्रोजन H दो एटम से हो, सेम टाइप ऑफ H, दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाएगा। सेम ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, दोनों सेम टाइप ऑफ एटम है, एटम भी सेम है, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम, तो इन्हें एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो कोई सब्सटेंस जिसमें एक जैसे एटम हो, उन्हें कहा जाएगा एलिमेंट्स। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड इसलिए अपोजिट होगा। अपोजिट इज सब्सटेंस contain different type of atom। substance contain different type of atom। कोई भी substance जिसमें एटम्स तो हो लेकिन वो एटम्स मुख्तलिफ टाइप से हो, उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। इस एग्जांपल है वाटर H2। इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन एटम है, ये दो मुख्तलिफ तरह के एटम हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे, तो इनका नाम रहेंगे कंपाउंड। तो सेकंड पैराग्राफ में कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस की बात की। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कंपाउंड के ब्रेकडाउन की वजह से वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, एंड वाइस वर्सा एलिमेंट्स के द्वारा भी इसको कंपाउंड भी बना सकता है। इसका नंबर 3 हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ। अब आप शुरू इंट्रोडक्शन के थर्ड पैराग्राफ में तो थर्ड पैराग्राफ पर हेडिंग बना लें वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इज एन इंग्लिश स्कूल टीचर। ये इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसने थ्योरी पेश की और उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की और उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी के सबसे मेन पार्ट इस एटॉमिक थ्योरी में मेन पार्ट वो ये था कि मैटर is made up of small particles called atom। एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक कि कोई भी मैटर, कोई भी शय है वो छोटे छोटे जर्रात, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, और ऐसे पार्टिकल्स का नाम दिया गया एटम का। डाल्टन की थ्योरी और जो हमने पहले पढ़ी गेरिक क्लॉसबर्ग डेमोक्रिटस तकरीबन सेम थ्योरीज के दोनों ने मैटर छोटे पार्टिकल से एटम्स का मिलान किया, एटम से मिलकर बने। अब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन ने अपनी इस एटॉमिक थ्योरी की बेस पर दो लॉ एक्सप्लेन किए। दो लॉज को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले कि जॉन डाल्टन ने अपनी इस एटॉमिक थ्योरी की बेस पर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर किसे कहते हैं? इन आपको डिस्कस पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर, वन शेप टू अनदर। कि हम एनर्जी या मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज करते हैं। जॉन डाल्टन ने इस लॉ को एक्सप्लेन किया अपने एटॉमिक थ्योरी की बेस पर। इसके अलावा नंबर 2 इसने वो लॉ एक्सप्लेन किया, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनिट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन। नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके अलावा जो जॉन गॉर्डन ने सेकंड लॉ भी एक्सप्लेन कर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट, कि जब हम कोई भी प्योर सब्सटेंस लेते हैं उसमें एटम्स की जो रेशियो होती है वो फिक्स होगी। अब प्योर सब्सटेंस हमारा एग्जांपल है वो देता है H2O। अगर हम प्योर वाटर लें, जब मर्जी से जिस मर्जी सोर्स से, लेकिन जब भी वाटर लेंगे तो वाटर के अंदर एटम की रेशियो, वाटर का जो फार्मूला है वो फिक्स हो जाएगा, वाटर का फार्मूला चेंज नहीं होगा। इसमें एटम की जो रेशियो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन, एटम की रेशियो फिक्स होगी। जैसे वाटर H2O प्योर सब्सटेंस, इसमें वाटर में एटम्स की रेशियो क्या होगी? हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? H2 रेशियो, ऑक्सीजन 1 है, एटॉमिक रेशियो 2:1 बनती है। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसमें एटम्स की रेशियो हमेशा फिक्स होगी, चाहे वो जिस मर्जी सोर्स से ले। सिर्फ एटम्स की रेशियो के साथ साथ इसकी मास की रेशियो भी फिक्स होगी। अब मास की रेशियो कैसे फिक्स होगी? अगर यहां पर हम वाटर लेते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन दो हाइड्रोजन तो बन जाएगा 2 रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2:16, ये इसकी मास रेशियो होगी। इस रेशियो को सिंपल लिख सकते हैं 1:8 बनता है अगर हम 2 में डिवाइड करें। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट, जब भी हम कोई प्योर सब्सटेंस लेते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर एटम की रेशियो और उसके मास की रेशियो फिक्स होती है, चाहे हम जिस मर्जी से हो। इसी तरह मैंने बताया लॉ ऑफ वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। तो वर्क ऑफ जॉन डाल्टन में आप उसकी एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे और एटॉमिक थ्योरी के साथ उससे दो लॉज को भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जब हमने मजीद एटम की स्टडी की गई तो ये देखा गया कि एटम मजीद छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ऐसे पार्टिकल्स को नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जब एटम की मजीद स्टडी की गई ये मालूम हुआ कि एटम के अंदर मजीद छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं कि एटम को मजीद भी डिवाइड किया जा सकता है। तो एटम के अंदर मजीद जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। ये है एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉन डाल्टन या ग्रीक फिलोसोफर थ्योरी पेश की, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता उनके मुताबिक, एटम को अच्छी पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम में जो भी पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा एटम के अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोजन, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, या फिर न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, या फिर नेक्स्ट होगा एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन तीन के बाद जो आप स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा ये अंदर मजीद पार्टिकल्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसलिए ये 6 पार्टिकल्स एटम के अंदर नहीं है, जबकि इसके अलावा और पार्टिकल्स भी हैं जो एटम में होते हैं। तो इसलिए बुक में लिखा हुआ है कि मोर देन 100 particles, 100 particles are present in a atom। तो एक एटम के अंदर 100 से भी ज्यादा मुख्तलिफ तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसके वजह से 6 के नहीं। इन तमाम में 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। 3 पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं क्योंकि एटम की ज्यादा प्रॉपर्टीज इन्हीं की वजह से। लास्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ में हेडिंग बनाएंगे वर्क ऑफ जे बर्जीलियस, जैकब बर्जीलियस, जैकब बर्जीलियस। लास्ट में है जैकब बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने क्या वर्क किया? अगर हम
वर्क देखते हैं जैकब बर्जीलियस आर्टिस्ट। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्क किए। नंबर 1, इसमें सबसे पहला वर्क था he determined atomic masses he determined atomic masses of elements पहला जी बच्चे पहला वर्क ये किया कि उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए और उस वक्त जो एटॉमिक मैसेज मालूम हुए आज की मॉडर्न वैल्यू बिल्कुल वही है। तो ये से इंपॉर्टेंट वर्क था। इसे जो एलिमेंट्स के मैसेज मालूम किए थे आज भी एलिमेंट्स के मैसेज वही है। नंबर 2, इसका दूसरा वर्क था he give sample to the elements। नंबर 2, दूसरा इसका वर्क था कि इसने एलिमेंट्स को सैंपल के जरिए रिप्रेजेंट किया। सैंपल के जरिए लेट्स सपोज दिस एग्जांपल है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। इसी तरह मौजूद है कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। ये हमारे पास सैंपल के जरिए रिप्रेजेंट करता है। तो ये बच्चे से दो इंपॉर्टेंट वर्क किए। नंबर 1, इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए जो वैल्यूज आजकल मॉडर्न वैल्यूज से प्रिंट आता है। नंबर 2, इसने एलिमेंट्स को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो इन दोनों वर्क का यूज किया जाता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन का हमारा इंट्रोडक्शन में आप डिवाइड कर लोगे हेडिंग्स बना के वर्क ऑफ रिकॉर्ड कंपोजिशन की बात की, नेक्स्ट में बात की वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सकते हैं। हमने कुछ भी न्यू नेम पढ़े हो न्यूट्रिनो, एंटीमाइक्रोन और वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। अब जो भी टॉपिक होगा वो चलो नेक्स्ट लेक्चर